फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडू स्काई में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कवर कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को, और हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को कवर कर भी लिया है। अब हम लोग विलियम शेक्सपियर के कुछ अलग अलग चीज़ें उनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज से विलियम शेक्सपियर के जो रिटन पॉपुलर कोटेशंस है ना, आज उसको स्टडी करेंगे। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेस हैं उन सब प्लेस को या जितने भी उन्होंने ड्रामास वगैरह लिखे हैं उन सबको हम कवर करेंगे। उनके सोनेट्स को कवर करेंगे, उनकी पोएम्स को कवर करेंगे, और उनके हर पोएम में या जितने भी उनके ड्रामास के अंदर, उनकी प्लेस के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं तो उनके कैरेक्टर्स को भी हम लोग स्टडी करेंगे। बट आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के रिटन सम पॉपुलर कोटेशंस को, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं या उनके रिटन जो प्लेस हैं उनके अंदर आए हुए हैं। तो आज हम उसे करेंगे, और यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सभी लोग रेडी हो जाइएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिएगा स्टार्ट करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले फिर से वही अगेन रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोग भी हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और आपके किए गए लाइक से या आपके किए गए सपोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आपके मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। चलेगा, आप फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेसन को, जो कि है पॉपुलर कोटेशन, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। चलेगा, भी रेडी हो जाइएगा आप सभी लोग, और पेन पेंसिल वगैरह लेकर बैठ जाइएगा। देखिएगा, गुड वाइन नीड्स नो बुश, ये क्योटेशन है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। गुड वाइन नीड्स नो बुश, है ना। जो गुड वाइन्स होती हैं ना, जो अच्छी वाइन्स होती हैं, है ना, उनको किसी भी बुश की क्या नहीं होती, नीड नहीं होती। तो ये किसने कहा है ना। तो किसने कहा है, कहा किसी ने भी सही, लेकिन ना ये कोटेशन है, इसी को याद रखिएगा। पूछ सकते हैं ना किसका लिखा हुआ कोटेशन है, तो विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ ये कोटेशन है। गुड वाइन नीड्स नो बुश, किसने लिखा है भाई, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। गुड वाइन नीड्स नो बुश। और ये किस प्ले के अंदर आई हुई लाइन है, तो याद रखिएगा, एज यू लाइक इट। इस प्ले, ये प्ले का नेम है, इस प्ले में ये आई है गुड वाइन नीड्स नो बुश, है ना। और ये किसने कहा था, तो देखिएगा ये रोजलैंड कहती हैं, है ना। कौन कहती हैं, रोजलैंड कहती हैं एज यू लाइक इट में। और एक्ट 5th था वो, और सीन 4th था। यानी जो प्ले है हमारा एज यू लाइक इट प्ले के अंदर एक्ट 5 में जब सीन 4th दिखाया जाता है, उस सीन 4th के अंदर रोजलैंड बोलती हैं ये कोटेशन, गुड वाइन नीड्स नो बुश। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, ऑल मैन आर नॉट अलाइक, है ना। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। तो किसने बोला था ये ऑल मैन आर नॉट अलाइक, किसने कहा था, ये किसका कोटेशन है, कुछ भी पूछ सकते हैं, बताइए किसका लिखा हुआ कोटेशन है। तो हम सब जानते हैं कि ये विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ कोटेशन है, ऑल मैन आर नॉट अलाइक। और ये पूछ सकते हैं कि किस प्ले में कहा था विलियम शेक्सपियर ने, तो मच अडो अबाउट नथिंग। या किस प्ले में ये लाइन किस प्ले में देखने को मिलती है, तो मच अडो अबाउट नथिंग, है ना। या विलियम शेक्सपियर के किस प्ले के अंदर ऑल मैन आर नॉट अलाइक लिखा हुआ है, तो मच अडो अबाउट नथिंग। ठीक है ना, इस लाइन को अच्छे से याद रखिएगा, ऑल मैन आर नॉट अलाइक को, है ना। कौन बोलता है इसे, डॉगबेरी बोलता है। मच एडो अबाउट नथिंग के अंदर डॉगबेरी ये लाइन बोलता है, कोटेशन बोलता है, ऑल मैन आर नॉट अलाइक। और जब वो बोलता है, ये प्ले चलता हुआ होता है, मच एडो अबाउट नथिंग, इस प्ले के अंदर एक कैरेक्टर है डॉगबेरी, ये डॉगबेरी बोलता है ये लाइन, ऑल मैन आर नॉट अलाइक। कब बोलता है, एक्ट 3 दिखाया जाता है। एक्ट 3 जब परफॉर्म किया जाता है, उस एक्ट 3 के अंदर सीन 5th आता है।
सीन 5 के अंदर ये डॉगबेरी कैरेक्टर दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। यही प्ले या यही सॉरी यही ना ये कैरेक्टर ये इस लाइन को या इस कोटेशन को बोलता है ऑल मैन आर नॉट अलाइक। किस प्ले के अंदर बोलता है? तो मच अडो अबाउट नथिंग के अंदर ये बोलता है। आगे देखिए, मैंस इविल मैनर्स लिव इन ब्रास देयर वर्चू, है ना, वी राइट इन वाटर। ये देखिए ये लाइन है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। इन सभी लाइन को जितनी भी मैंने आपको कराई हैं सभी इंपॉर्टेंट है। तो मैंस इविल मैनर्स लाइव इन ब्रास, है ना, देयर वर्चूज वी राइट इन वाटर। ये लाइन बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इसको याद रखिएगा। मैंस इविल मैनर्स लिव इन ब्रास देयर वर्चूज वी राइट इन वाटर। तो ये ना ये किसका कोटेशन है? तो विलियम शेक्सपियर का है। अच्छा, इस कोटेशन को या इस लाइन को कौन बोलता है? ग्रिफिथ बोलता है। किस प्ले के अंदर आई है ये लाइन? तो हेनरी एट्थ के अंदर आई है ना। हेनरी एट्थ कौन सा प्ले है? ये लास्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, है ना। और किस सीन के अंदर है या किस एक्ट में है? एक्ट 4 है, सीन 2 है। तो आप लोग समझ गए होंगे। मैन सिविल मैनर्स लिव इन ब्रास देयर वर्चूज वी राइट इन वाटर। ये पूरी की पूरी कोटेशन है, ये पूरी जो लाइनें हैं ये विलियम शेक्सपियर के हैं। हेनरी एट्थ प्ले के अंदर हैं। हेनरी एट्थ के अंदर ये लाइनें बोली जाती हैं। इस लाइन को या इन लाइंस को कौन बोलता है? तो ग्रिफिथ बोलता है। जब हेनरी एट्थ प्ले परफॉर्म किया जाता होता है उसमें एक्ट 4 शो किया जाता है। उस एक्ट 4 के अंदर सीन 2 जब परफॉर्म किया जाता होता है तो उसमें ये कैरेक्टर ग्रिफिथ ये बोलता है मैनर्स लिव इन ब्रास देयर वर्चूज वी राइट इन वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट को देखिएगा। हेवन ट्रूली नोज दैट दो आर्ट फॉल्स एज हेल। हेवंस ट्रूली नोज दैट दो आर्ट फॉल्स एज हेल। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है, देखना ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। हेवंस ट्रूली नोज दैट दो आर्ट फॉल्स एज हेल। पता है था क्यों मैंने क्यों, क्या कंफ्यूजिंग लाइन है? क्योंकि ना जॉन मिल्टन का एक प्ले है पैराडाइज लोस्ट, है ना, तो उसके अंदर भी कुछ इस तरह की मिलती जुलती सी लाइनें आती हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजिंग हो जाती है। यानी विलियम शेक्सपियर के जो ओथेलो प्ले की लाइन है ना, विलियम शेक्सपियर के पैराडाइज लोस्ट की कुछ लाइनों से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखती हैं, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए याद रखिएगा, हेवन ट्रूली नोज दैट दो आर्ट फॉल्स एज हेल। ये लाइनें किसकी हैं, किसकी लिखी हुई हैं? विलियम शेक्सपियर की। किस प्ले में ये लाइनें बोली जाती हैं? तो ओथेलो में, है ना। कौन बोलता है? खुद ओथेलो कहता है। यानी विलियम शेक्सपियर का जब ओथेलो प्ले परफॉर्म किया जाता है तो उसके अंदर एक्ट 4 को परफॉर्म किया जाता है, शो किया जाता है। उस एक्ट 4 में सीन 2 आता है। कौन सा सीन आता है? 2 सीन आता है। तो ओथेलो प्ले ओथेलो एक्ट 4 सीन 2 के अंदर खुद ओथेलो ही इस लाइन को बोलता है, हेवन ट्रूली नोज दैट दो आर्ट फॉल्स एज हेल। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट समझिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ही लिव्स इन फेम दैट डाइड इन वर्चूज कोज। ही लिव्स इन फेम दैट डाइड इन वर्चूज कोज। ये क्यूटेशन किसका है ना? तो याद रखिएगा ये विलियम शेक्सपियर का क्यूटेशन है ना। ही लिव्स इन फेम दैट डाइड इन वर्चूज कोज, ये किसका क्यूटेशन है? तो ये विलियम शेक्सपियर का है ना। किस प्ले के अंदर ये कोटेशन आया है या किस प्ले के अंदर ये जो कोटेशन है, ही लिव्स इन फेम दैट डाइड इन वर्चूज कोज, ये प्रेजेंट किया जाता है ना, ये स्पीक किया जाता है। तो ये ना ये है टीटस एंड्रोनिकस। टीटस एंड्रोनिकस विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, और ना ये ऐसा प्ले है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट दिखाई गई है ना। तो ये प्ले है टीटस एंड्रोनिकस। इस प्ले के अंदर लुकस इस लाइन को बोलता है, ये इस कोटेशन को बोलता है। एक्ट 1 में
एक्ट फर्स्ट में सीन फर्स्ट में ही, यानी एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में ही जो लूकस है ना, लूकस, ये टीटस एंड्रोनिकस प्ले का नेम है, ये प्ले का नेम है ना। और लूकस कौन है, जो इसको डायलॉग को बोलता है ना, ये इस कोटेशन को बोलता है, उसका नेम है। और एक्ट फर्स्ट है, सीन फर्स्ट है। तो एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में ल्यूकस ये बोलता है, कोटेशन बोलता है, ही लिव्स इन फेम दैट डाइड इन वर्चूज कोज, है ना। तो किसका कोटेशन है ये भाई, ये विलियम शेक्सपियर का है। किस प्ले में शो किया गया है, किस प्ले में परफॉर्म किया गया है, टीटस एंड्रोनिकस में। बोलता कौन है, तो इसमें याद रखिएगा ल्यूकस बोलता है। किस सीन में ये लाइनें या ये कोटेशन आया है, तो सीन फर्स्ट में, एक्ट में, एक्ट फर्स्ट में। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट समझिएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। देखिएगा, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, है ना। तो ये पूरी जो लाइन है या कोटेशन है, तो ये कोटेशन किसका है भाई, ये भी विलियम शेक्सपियर का कोटेशन है। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। और इन कोटेशन को कौन बोलता है, तो मैकबेथ बोलता है। कौन बोलता है, मैकबेथ। एक्ट कौन सा है, वो फर्स्ट है। सीन कौन सा है भाई, थर्ड है। प्ले का नेम बताइए, तो खुद मैकबेथ है। यानी मैकबेथ प्ले के अंदर खुद मैकबेथ इस लाइन को, कोटेशन को बोलता है, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, है ना। तो किसका है ये, किसने लिखा है ये, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। प्ले कौन सा है, किस प्ले में परफॉर्म किया गया है, किस प्ले में प्रेजेंट किया गया है, तो ये याद रखिएगा मैकबेथ में। और कौन है इसमें बोलने वाला, कौन है, तो खुद ही मैकबेथ है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये सभी, जो भी आपको बताया जा रहा है ना, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अब आगे थोड़ा नेक्स्ट देखिएगा, आगे समझिएगा। वाई शुड द पुअर, देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है इसमें। फर्स्ट है आपका, वाई शुड द पुअर बी फ्लेटर्ड, नो लैट द कंडाइड, टंग लिक absurd pomp, and crook the pregnant hints of the knee, where thrift may follow fawning। तो ये ना पूरा कोटेशन है, ये पूरी लाइन है, किसकी है भाई ये, तो ये भी याद रखिएगा विलियम शेक्सपियर की हैं, जो कि है, वाई शुड द पुअर बी फ्लेटर्ड, नो लैट द कैंडिड, टंग लिक absurd pomp, and crook the pregnant hinks of the knee, where thrift may follow fawning। तो ये ना किसका है, किसने लिखा है, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किस प्ले के अंदर आया है, तो हैमलेट के अंदर आया। किसके अंदर आया, हैमलेट के अंदर आया। बोला किसने है, हैमलेट ने बोला है। एक्ट का नेम बताइए, एक्ट थर्ड है। सीन का नेम बताइए, सीन सेकंड है। तो देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से पूछा जाएगा। या तो दे देगा वो लिखकर यही लिख कर दे देगा कि ये जो क्यूटेशन है, ये क्यूटेशन जैसे कि लाइन आ जाएंगी पूरी ऐसे ये एज इट इज़, वाई शुड द पुअर बी फ्लेटर्ड, नो लैट द कैंडाइड, टंग लिक absurd pomp, and crook the pregnant hinks of the knee, where thrift may follow fawning। तो या तो ये 4 की 4 लाइंस दे देगा वो, और पूछेगा बताइए इन कोटेशंस को, इन लाइंस को किसने लिखा है। तो आपको बताना होगा विलियम शेक्सपियर ने, है ना। और या फिर पूछ लेगा बताइए किस प्ले के अंदर है, विलियम शेक्सपियर की ये कोटेशन दे देगा और पूछेगा ये कोटेशन किस प्ले के अंदर आया है। तो आपको बताना होगा हैमलेट के अंदर। ऑप्शन दे देगा हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, है ना, किंग लियर एक्सेट्रा, कुछ भी दे सकता है वो, बट ए का आपको हैमलेट मिलेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगा, हैमलेट होगा। या फिर पूछ लेगा वो कि ये जो कोटेशन है विलियम शेक्सपियर का, तो ये बताइए इसको किसने बोला है। तो वो आपको दे देगा इस तरह से करके कि हैमलेट ने बोला है ना, ओथेलो ने बोला है, मैकबेथ ने बोला है। तो ये किसी और का भी नेम ले देगा, यहाँ पर किसी का भी नेम ले देगा, है ना। तो पूछेगा बताइए किसने किसने ये इसे बोला है। तो आप किसे बताओगे उसमें, बताइएगा किससे बोलेंगे आप, हैमलेट ने कहा है।
एक्ट, फिर आप पूछ लेगा वो आपसे बताइए किस एक्ट में, किस सीन में आया है, तो आपको बताना होगा एक्ट थर्ड, सीन सेकंड में। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, आगे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। देयर शी लाइज फ्लावर एज शी वॉज डिफ्लोर्ड बाई हिम। तो देयर शी लाइज फ्लावर एज शी वॉज डिफ्लोर्ड बाई हिम। तो ये ना, ये लिखा हुआ जो कोटेशन है ये किसका है, ऐसे ही पूछा जाएगा ये भी कि किसने लिखा है। तो आपको बताना होगा विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किस प्ले के अंदर आई हैं ये लाइनें, तो रोमियो एंड जूलियट के अंदर आई है। और बोला किसने है ये, कैपुलेट ये बोलता है। कैपुलेट कहता है देयर शी लाइज फ्लावर एज शी वॉज डिफ्लोर्ड बाई हिम, है ना। तो कैपुलेट बोलता है इसको, है ना। तो एक्ट कौन से एक्ट में है, एक्ट फोर्थ में है, सीन फिफ्थ में है। यानी एक्ट फोर्थ के सीन 5 के अंदर कैपुलेट बोलता है देयर शी लाइज फ्लावर एज शी वॉज डिफ्लावर्ड बाई हिम। और किस प्ले के अंदर, तो रोमियो एंड जूलियट। ये किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, नेक्स्ट में कह रहा है आपसे ये लव थॉट्स लाई रिच वहन कैनोपाइड विद बोर्ड्स। तो ये लाइन है, हमारे कोटेशन है, या ये लाइन है, लव थॉट लाई रिच वैन कैनोपाइड विद बोर्ड्स। तो ये किसने बोला है, किसकी कही हुई है, किसने बोला है, तो आप बताएंगे इसे ओर्सिनो बोलता है। कौन कहता है, ओर्सिनो कहता है। कब कहता है, 12th नाइट के अंदर बोलता है। और एक्ट का नेम बताइए, एक्ट फर्स्ट है। सीन का नेम बताइए, सीन भी फर्स्ट है। यानी विलियम शेक्सपियर ने जो प्ले लिखा है 12th नाइट, उस 12th नाइट में एक कैरेक्टर है ओर्सिनो। तो ओर्सिनो एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में कहता है लव थॉट्स लाई रिच वैन कैनोपेड विद बोर्ड्स। तो याद रखिएगा इस लाइन को, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट समझिएगा, वुमेन, एक मिनट, नेक्स्ट है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा। वुमेन आर एज रोजेस, है ना, हुज फेयर फ्लावर। वुमेन आर एज रोजेस हुज फेयर फ्लावर बीइंग वंस डिस्प्लेड डोथ फॉल दैट वेरी आर। तो ये लाइनें हैं, किसने कही हैं, तो ये भी ड्यूक ओर्सिनो बोलता है, ड्यूक ओर्सिनो, है ना। कहता है कि वुमेन आर एज रोजेस हुज फेयर फ्लावर बीइंग वंस डिस्प्लेड डोथ फॉल दैट वेरी आर, है ना। और किस प्ले के अंदर बोलता है ये, तो 12th नाइट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसके अंदर कैरेक्टर है ड्यूक ओर्सिनो। वो बोलते हैं इस लाइन्स को, इन कोटेशंस को। कब कहते हैं, एक्ट सेकंड में, सीन 4th के अंदर, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हम लोगों का, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है ध्यान से देखिएगा, देखिए, फॉर फोली दैट ही वाइजली शोज इज फिट वाइज मैन फोली फोलन क्वाइट टेंट देयर विट, है ना। तो ये जो लाइनें हैं ना, किसकी लिखी हुई लाइनें हैं, तो ये हम सब जानते हैं कोटेशन किसका है, ये विलियम शेक्सपियर का है ना। तो फॉर फोली दैट ही वाइजली शोज इज फिट वाइज मैन फोली फोलन क्वाइट टेंट देयर विट। किसने ये कोटेशन किसकी लिखी हुई है, तो विलियम शेक्सपियर की है। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले के अंदर कोटेशन बोली जाती है, तो 12th नाइट के अंदर बोली जाती है। कौन कहता है, वियोला बोलती है। कौन कहती है, वियोला कहती है। और किस एक्ट के अंदर कहती है, एक्ट थर्ड में, सीन फर्स्ट के अंदर कहती है। वियोला कहती है, वियोला जो कि 12th नाइट के अंदर एक कैरेक्टर है, या उसकी हीरोइन है। 12th नाइट की जो हीरोइन है वियोला, वो बोलती है कि फॉर फोली दैट ही वाइजली शोज इज फिट वाइज मैन फोली फोलन क्वाइट टेंड देयर विट। तो ये सब कौन बोलती है, वॉयला बोलती है ना। कब कहती है, एक्ट थर्ड में, सीन फर्स्ट में, है ना, 12th नाइट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा।
एक काम कीजिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखें। चलिए भाई फ्रेंड्स, आज के लिए ना इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम आगे के आगे कल पढ़ेंगे। एंड आप लोगों से जाते जाते फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अब तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। और आपको जितना भी पढ़ाया गया है ना, इसमें से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ये आपसे वादा है। चलिएगा फिर आगे, अभी इसके आगे कुछ आएंगे अभी, है ना, तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। चलिएगा, बाय।